स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपकी एंकर। अभी देखेंगे आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बालिया में भारकोखा गांव के सैकड़ों भक्तों का एक समूह सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिज बिहारी के नेतृत्व में पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज कुंभ मेला की ओर बढ़ रहा है। समूह ने भागू बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा के लिए बासों में सवार हुआ, जो गांव वालों की पवित्र आयोजन में भाग लेने की गहरी इच्छा को पूरा कर रहा है। ये गांव से जा रहे हैं हम लोग कुंभ नहाने। ये सब लोग जा रहे थे तो हम भी सोचे कि चलिए इन लोगों को ले जाके नहला देते हैं। कितनी संख्या में आप लोग जा रहे हैं और क्या? लगभग 200 आदमी हम लोग। अभी 2 बस हमारी पीछे है जी, और ये लोग हैं। मतलब ये मन में कहाँ से विचार आया कि हम भी मतलब पूरे गांव के साथ जाए प्रयागराज और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल करें? महाकुंभ में यार तो देखिए ऐसा है कि सब लोग जा रहे थे तो हमें भी लगा कि हमको भी जाना चाहिए। ये लगा कि फिर नहीं, इस गाँव के भी लोगों को लेके चले। इसके लिए मतलब सोचे कि चलिए सबको लेके चलते हैं साथ में। किन किन गाँव के लोग हैं इसमें और कहाँ से? बस लगभग हमारे ही गाँव के आदमी है, मैक्सिमम हमारे ही गाँव के आदमी है। क्या कामना करेंगे गंगा मैया और प्रयागराज जाकर? कामना करेंगे कि सब लोग सुखी निरोगी रहे। जी, कोई इच्छा भी है गांव के प्रति, कुछ सपने भी है? गांव का विकास हो। जी। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक साइबर अपराध मामले में खुलासा किया, जहां एक युवक ज्ञान दास, जो मानसिक रूप से बीमार था और ऑनलाइन ब्लैकमेल द्वारा अपराध शाखा के अधिकारियों के रूप में लक्षित किया गया। उसने जाबरन वसूली के बाद आत्महत्या कर लिया। आरोपियों ने पैसे वसूलने के लिए झूठे मामलों की धमकी दी। 3 व्यक्तियों रोहित प्रजापति, अभिमत सिंह चौहान और वीर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य फरार है। देखिए, एक फतनपुर थाने की पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच की प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा एक खुलासा किया गया है, जिसमें एक डिजिटल मर्डर का मामला प्रकाश में आया है। ये गिरोह फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम बनके और वसूली और ब्लैकमेलिंग करके धमका के पैसे वसूलता था। इसमें प्रेमदास, जो सुबंसा के रहने वाले हैं, इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके भाई से रुपए ऐंठे गए हैं ऑनलाइन। इस पर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल किया गया और सर्विलांस के माध्यम से बैंक खातों को खंगाला गया, फ़ोन कॉल्स की डिटेल निकलवाई गई। तो ये जानकारी में आया कि इनके भाई जो मृतक है ज्ञानदास द्वारा विभिन्न खातों में और कई बार पैसे ट्रांसफ़र किए गए और पैसे खत्म होने की स्थिति में उन्होंने उधारी लेके अपने घर के गहने गिरवी रख के पैसे डाले और बाद में आर्थिक तंगी से शिकार होके और ब्लैकमेलरों के डर से इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पर फतनपुर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो गिरफ्तारियां की गई हैं, इसमें 3 अभियुक्त रोहित प्रजापति, अमित सिंह और वीर प्रताप सिंह, ये बंदीपुरवा से चंडी कानपुर के रहने वाले हैं और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 9 अदद मोबाइल फ़ोन, पुलिस के आई कार्ड और कुछ 16,000 रुपये और अन्य सामग्री बरामद है। सर, इसके पहले भी कोई अपराधी भी शामिल थे? इनके आपराधिक इतिहास को अभी खंगाला जा रहा है। शीघ्र ही इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक दुखद घटना, सड़क दुर्घटना में 5 परिवार के सदस्यों, जिसमें एक सेना का सैनिक भी शामिल है, उनकी मौत हो गई, जब उनकी कार एक डंपर से टकरा गई।
पीड़ित जो चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा कर रहे थे। मौके पर ये अस्पताल जाते समय मारे गए एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति एक महिला गंभीर हालत में है और दुर्घटना मंगलवार की सुबह करीम बेहद गांव के पास हुई। अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यातायात को साफ कर दिया गया। सामने टक्कर हुई, मौके पर 3 लोगों की डेथ हो गई थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उसको नजदीक SPSC में भिजवाया गया था। यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी भी डेथ हो गई है। कुल 5 लोगों की डेथ हो गई है। एक महिला जो गंभीर रूप से घायल है उनको लखनऊ रेफर किया गया है, जहाँ उनका इलाज हो रहा है। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये लोग रहने वाले मटेरा थाना क्षेत्र। इसमें कोई सेना का जवान भी है? हाँ, अभी पता चला है, अभी प्रथम जाँच पता चला उसमें सेना के जवान भी थे जो छुट्टी से आए हुए। ये सब कहाँ जा रहे थे? लखनऊ जा रहे थे इलाज के लिए। भारतीय अर्ध सेना में जवान था, उनके पिताजी, माताजी, पत्नी और छोटी बच्ची। ये लोग सुबह जा रहे थे लखनऊ बच्ची की दवाई के लिए और रास्ते में एक डंपर ट्रक से लड़ करके हादसा हुआ है। कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। कितने लोगों की मौत हुई? 5 लोगों की मौत है। 5 लोग, तो 3 लोग तो वहीं पर खत्म हो गए थे मौके पर और 2 लोग अस्पताल में गए। एक गंभीर भी अब पता ये चल रहा है कि उसको आर्मी हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन शायद ये सूचना आ रही है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो कि शायद उसकी भी मृत्यु हो। अब गाड़ी में जानो 1 2 3 5 लोग थे। मौत कितने की हुई है? सब खत्म, खाली एक बची है औरत खाली। अच्छा, 5 लोगों की मौत हो गई, एक बची है। ये कहाँ पे हुआ है हादसा? ये टूल टैक्स के बाद। कहाँ? गुलालपुरवा टूल टैक्स जो है किशन की घर। थाना कौन सा लगेगा? अब थाना के बारे में होता है फिर कौन सा किसे नाम का है। अमिताभ ठाकुर आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महकुम के दौरान हुए विशाल ट्रैफिक जाम के संबंध में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को एक याचिका भेजी है। उन्होंने कहा कि जबकि सबसे लंबे रिकॉर्डेड ट्रैफिक जैम की लंबाई 1980 में लियोन और पेरिस के बीच 176 किमी थी, प्रयागराज से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक चल रहा जाम 400 से 450 किमी तक फैला हुआ है। उन्होंने संगठनों को सबूत प्रदान किया और उनसे रिकॉर्ड की जांच करने और संभावित रूप से संशोधित करने का अनुरोध किया। के अनुसार विश्व का अब तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम फरवरी 1980 में फ्रांस के लियोन से पेरिस तक का 176 किलोमीटर का जाम है, किंतु प्राप्त हो रही सूचनाओं के अनुसार कुंभ के क्रम में प्रयागराज से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की विभिन्न सड़कों पर लगभग 400-450 किलोमीटर का लंबा जाम लगातार लगा हुआ है, जो पूर्व के सबसे लंबे जाम से काफ़ी अधिक दिखता है। अतः मैंने इस जाम से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को भेजते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को इन्हें अपने स्तर से सत्यापित कर तदनुसार सूचना को संशोधित किए जाने की मांग की है। एक चौंकाने वाली घटना में जेबा टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों का एक समूह कुंभ तीर्थ यात्रियों के साथ जागरे में शामिल हो गया, जिससे कई यात्री, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, घायल हो गई। पीड़ित महाकुंभ महोत्सव से लौट रहे थे तब टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति KKC कॉलेज चारबाग में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बात करते हुए योगी ने कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सरकार से VVIP ट्रीटमेंट लिया है। वो हमेशा भारत और सनातन धर्म के खिलाफ खड़े रहते हैं और झूठी प्रचारित करते हैं।
अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, विधान परिषद के सदस्य और पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक श्री अमरीश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ, भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी। क्रियाक्रम के बाद योगी सोमवार को अपने आधिकारिक निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माघ पूर्णिमा के लिए व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित करते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे सबसे बड़े धार्मिक त्योहार महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 करोड़ स्नानार्थियों के आगमन का अनुमान लगाया था। महाकुंभ के संपन्न के केवल 15 दिन पहले स्नानार्थियों की संख्या ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि पर स्नानार्थियों की बड़ी संख्या के एकत्र होने की संभावना है। एक नए रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ से लौट रहे भक्तों से भारी एक बस नियंत्रण से बाहर हो गई और आगरा के इनर रिंग रोड पर एक खाई में गिर गई। जब बस खाई में पलटी तो चीखें सुनाई दी और बस में 40 यात्री थे, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर के अनुसार सभी यात्री कुंभ में स्नान करने के बाद मथुरा लौट रहे थे। शिक्षक के भोज में खाद्य विषाक्तता ठाकुरद्वारा के फरीदनगर गांव में एक शिक्षक के स्थान पर एक समर्पण कार्यक्रम था।
खाद्य विषाक्तता के कारण 7 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। लगन भोज के दौरान भोजन के सेवा के कारण लोगों की स्थिति बिगड़ गई। गाजर के हलवा खाने के बाद लोगों को उल्टी होने लगी और गाजर के हलवा में उपयोग किए गए मावा में मिलावट का द्वारा बताया जा रहा है। हुआ था वहाँ गाँव में सब लोगों को फूड, लगभग 100 लोगों से अधिक को फूड पॉइजनिंग हुई। दावत हुई थी साहब, किसी ने चिकन खाया, किसी ने उड़द खाए, किसी ने चावल खाए, किसी ने पूरी खाई। जितनों ने जो चीज़ खानी चाहिए एक निवाला खा लिया, सब ऐसी बर्बाद। अच्छा, हुआ क्या था वहाँ? अब ना मालूम साहब, इस बात को तो हम नहीं जानते क्या चीज़ डालवाई उन्होंने, क्या नहीं डालवाई, तो हलवाई डाल। क्या खाया था वहाँ? शादी का प्रोग्राम था, लगन आई थी, इसमें रसगुल्ले, गाजर का हलवा और छोले, मटर पनीर, तो वहाँ जितने लोग खाना खा रहे थे सभी बीमार हो गए? 85% लोग बीमारी हो गए। कितने होंगे वहाँ लोग? सब होंगे लगभग 350-300 के आसपास। गाँव में 60 लोग एक साथ बीमार हुए। हुआ ये है कि हमारे गांव में हमारे राजपाल जी हैं, उनके बेटे की लगन आई थी महुआखेड़ा से। वो प्रोग्राम चल रहा था, सब ठीक ठाक था मामला। लोगों ने खाना खाया, उसके 2 घंटे के बाद 3 से 4 बजे खाना खाया और नाश्ता करा। 6 बजे के करीब जाकर कुछ लोगों की अचानक में एकदम से हालत बिगड़ी। उन्होंने जो है पलटियाँ, पेट में दर्द हुआ, पलटियाँ आई और उनको जल्दी से जो है अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालात अब जो है बेहतर हैं। ठाकुर द्वारा की कितने अस्पतालों में भर्ती कराया और कितने लोग थे? अस्पताल नहीं है बचे हुआ, सभी जगह 2-2, 4-4, 10-10, 5-5 मरीज हैं। लगभग कितने लोग? किसी में 20 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, 60, 70, 80 अभी तादाद का पता नहीं चल रहा है। कोई वजह सामने आई? मेहमान आए हुए थे बाहर से, कई सौ मेहमान था, उनकी भी हालत बिगड़ी है। अब सब जो है सुधार हो चुका है, डॉक्टरों ने जो है कंट्रोल कर। मिर्जापुर प्रयागराज महकुम के उल्टे प्रवाह के कारण विंध्याचल में भारी भीड़ को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डीएम ने सादार तहसील क्षेत्र में अगले 3 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। ये कदम तीर्थ यात्रियों की भारी आमद के बीच छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक उपाय के रूप में उठाया गया है। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।